बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 रमज़ानुल मुबारक 29 मार्च की तारीख 17 चेत की तारीख और दिमार है जुम्मतुल मुबारक दा। तुसां सारियां को ढेर ढेर जुम्मा मुबारक होवे। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे कोई वक्री गाल उम्मीद करदा मेरे सारे सज्जन खैर सलाह दे नाल होसो। गोदा इतनी हार्ड टॉपिक्स एंड इशूज़ हैं साडे एरिया दे विच जिन्हां को कवर करूं तो व्यूज़ ही मिल पसन बहु कुछ थी पुसी, लेकिन मैं रमज़ान मुबारक के हवाले दे नाल कोशिश करदा पिया संजीदा वीडियोज़ तुहानू देवां, इखलाकियात बेहतर करने का एक मौका तुहानू फराहम करा और तुम पसंद करो मेरी वीडियोज़ को। यकीन करो मैं को बेइंतहा खुशी थी है। मेरा कोई हिस्ट्री चैनल नहीं कि मैं तारीख तुहानू इतना दसावां खड़ा, और एक मुसलमान अमूमन इन चीज़ें को पहले पढ़ भी चुके उन्हें नॉलेज भी हैं पिया किताबां दस चुके उनको उलमा दस चुके। मेरी कोशिश होंदी है कि कोई यूनीक गाल कोई खास गाल कीमती गाल उन्हें विचों कढ़ के वो नुकता जरा तुहानू दसावां। तुसां उवें बनण दी या उवें करण दी कोशिश च करो तो वो काम हो सी चंगा, उनका जरा सवाब मिलसी उहदे मेरा हिस्सा थोड़ा जा थी पुसी। फतेह मक्का की दूजी वीडियो दे मैं तो खुश आमदीद है ना, गुजारिश करना कि अगर चैनल दे उत्ते पहली दफा आए बैठो तो सबसक्राइब करके ना। फतेह मक्का एक ऐसा इवेंट है कि जिनको दुनिया के जेरे आला पाए दे स्कॉलर्स हैं उन्हें जब बुक्स चाह के देखो किताबा चाह के देखो उन्हें ऐसे शानदार अल्फाज दे फतेह मक्का का जिक्र किते यकीनन एक मुसलमान को फख्र थी नहीं होता है। क्योंकि जरे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं उन्हें हर मजहब को स्टडी करना होंगे। वो यहूदियत को भी पढ़दन, वो ईसाइयत को भी पढ़दन, वो हिंदू मत को भी पढ़दन, वो सिख के मजहब को भी स्टडी करदन। लेकिन फतेह मक्का एक ऐसा इवेंट है कि वो कहीं भी मजहब नाल ताल्लुक रखता हुए बंदा मुसलमान ही ना होवे लाजिम नहीं मुतासर थे बगैर नहीं रह सकता। हुण असां है मुसलमान दा असाडा दिल है तो सको हाजी भी सदन नमाजी भी सदन परहेजगार ही आखन सकूं भला आशिक रसूल ही सकूं सदन, लेकिन एहतसाब करूं अपने अमाल वाले पासे झाती मारूं तो गोदा गोदड़ी खाली नजर दी है। ये लम्हा फिक्री है असां मजहब का बहुत खूब इस्तेमाल करूं जिथा असांको फायदा थी ना पिया होवे, जिथा कस लगती भी होवे उथा असां कन्नी मार वञूं। मैं मिसाल के तौर पर दस देवां कि कुरान पाक दे विच जायदाद के हिस्से दे विचों जरा विरसा मिलने धी को या बिने रिश्तेदारें को या बेवा को उनके साकू पूरा निसाब मुहैया कर दिता गया। लेकिन इन मामले दे विच असां दीन का जरा निसाब है उनको एक पासे चाह रख दूं, धीरी दे हिस्से चाह कर पुत्रें को चढ़े दूं, धीरी मंगदे तो उन्हें नाल रिश्ते नाते तोड़ गिनो। फतेह मक्का दे विचों भी एक खूबसूरत गाल ये मिलसी तुहानू कि तुसां अपने कहीं रिश्तेदार दे नाल कोई तुहानू थोड़ी जी झूठी लग पवे, कोई बंदा तो थोड़ी जी खैस दे वजे, जिंदगी गुजर वेंदी है, तुसां उहदे नाल मर्जी खत्म कर देंदो, तुसां उहदे नाल ताल्लुक मुका देंदो। मैं अगो जुल के वीडियो दे सारियां गालियां तुहाडे सामने रखे ना तो आपको अंदाजा थी वैसी कल वीडियो छोड़ी ऐसे ही जा दे उते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 जान सारे ना लश्कर घेन के बगैर मक्के वाले को कोई खबर थे अचानक पहुंच चुके हैं किथा मक्का को एक मंजिल पहले एक मंजिल दूर। आपने उतना एक सिपा सालार दी सलाहियत को वला एक दफा लागू की थे। रात थी वन दे उते अपने लश्कर को हुक्म देते ने कि वेले वेले थी बहो और हर बंदा अपनी अपनी भा बले जेरे वेले भा बलिए तो रोशनी थी है परले मार के को कान थैन कहीं तरह में उनको सोध लगी है कि इडो कोई है। वो पहाड़ दे उते चढ़ के जेरे वेले डिठे ने इतनी भा बली हुई और इतनी वसी अरीज इलाके दे विच भा बलदी हुई। उन्हें आखी क्या मखलूक आ गई था ये क्या मसला क्या है जायजा चावण की कोशिश की थी ना। अबू सुफियान जरा सरदार हम मक्के दा वो कई तरह में पैगाम भिजवाया आप दे चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जिले आके मिलियन अबू सुफियान ख्वाहिश का इजहार किए कि मैं को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मिलवाया वजे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू सुफियान को जान दी अमान दी है अपनी पनाह दे अपने खच्चर दे नाल अपने कट्ठे बिल्हा के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे पेश की तना। जिले आमने सामने बह गए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू सुफियान वो वक्त नहीं आया कि तू अल्लाह को एक मने। अबू सुफियान आखिसी अल्लाह है वाकई एक दूजा होवे तो साकू अज बचावे हता मतलब एक थोड़ी जी फीलिंग आई है कि ये बंदा अच्छे पासे वेंदा पे
वला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि क्या वो वक्त नहीं आया कि तू मैं अल्लाह दा रसूल तस्लीम कर गए उवें किसी मैं को तुहाडी रिसालत दे विच तरद्दुद है। जेरे जानिसार मुसलमान बैठे हैं उन्हें तलवारां कट के जन्या में जो आपने मन्ना फरमा दिता है। ये भी एक हिकमत अमली है, ये तो अगो जोल के पता लग सी। अबू सुफियान इजाज़त तलब की थी लेकिन इजाज़त नहीं दी गई तो सवेरे वजह है। सवेर थी गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को आखे कि अबू सुफियान को एक ऊंची पहाड़ी दे उत्ते खड़ा दे। जेरे जंग जो कबायल सारे नाल ही लश्कर दे विच शामिल उन्होंने को कबीले कबीले दी सूरत दे विच इन्हें अगो गुजार। हुण अबू सुफियान पहाड़ी दे उत्ते खड़ गए, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल खड़न। एक कबीले दे लोग आंदन उहदे अगो गुजरदन, वो पुछदे कि ये जे कबीले दे लोग हन, वो आदे फलां कबीले दे लोग हन। जेरे वेले जा हो हशमत दे दे, उन्हें दा जज्बा दे दे, उन्हें दी तादाद दे दे। अबू सुफियान आदे यार तेरे भतरीजे कमाल सल्तनत बना के दिया। हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आदे ने कोई सल्तनत नहीं, ये कोई हुक्मरानी नहीं, ये रिसालत है, नबूवत है जिनको इन्हें सारे लोग तस्लीम कर गए। और असा खुदा दी वहदानियत और हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत दा पैगाम घिन के मक्के वाले पासे आए हूँ। जेरे वेले अबू सुफियान वजन लगन, हज़रत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे चचा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजारिश की है कि सही ये सरदार है मक्के दा, इंदी कोई इज्जत अफजाई दे वास्ते कुछ कर छोड़वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस आंदे भी हूँ मक्के दे विच, इनको दसा दे जेरा तेरे घर पे के बंदा बह वेसी उनको जान दी अमान दे दी वेसी। अबू सुफियान रवाना थी पाए। जेरे वेले आए लोग मुंतजर हन खबर गिनो क्या थी ना पाए। लोगों को खिताब कीते सी, उन्हें कोई किसी मुसलमान जेरी तैयारी नाल और जितनी तादाद आए बठन तुहाडा काम नहीं नाल लड़न, तुसा लड़न वाली गाल छोड़ दियो, तुसा उन्हें दी हाकमियत कबूल करो या उन्हें दा दीन कबूल करो, ब्या कोई राह तुहाडे कोल काई नहीं। भला वो फखरिया अंदाज दे विच दसे दे कि मेरे सरदार होने दे नाते ये खबर घिन के आया मैं तुहाडे वास्ते कि जेरा आदमी मेरे घर दे विच आवे सी उनको मारिया ना वेसी, उनको कत्ल ना किया वेसी। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को कूच का हुक्म दिते और जंगी हिकमत अमली के तहत 4 मुख्तलिफ सिमतें जो मक्का पाक दे विच दाखिल थी उनका हुक्म दिते। कितई कोई मुजाहमत नहीं थी, एक जगह तो मुजाहमत थी। सफवान बिन उमैया और अकरमा बिन अबू जहल दे क्यादत दे विच लोग जिहड़े हन उन्हें मुजाहमत की है। उथा जिल्लत अमेज तरीके दे नाल 28 कुफार जिहड़े हन वो उथा कतल थे और 2 मुसलमान शहीद थे नहीं झड़प के नतीजे दे विच। उहदे अलावा कोई कत्लो गारत नहीं थी, कुछ नहीं था। हुण मुसलमान मक्का दे विच दाखिल थी गए। एक फाते अंदा पे ऊँटनी दे उत्ते सवार थी के अंदा पे, लेकिन खशियत इलाही दे अगों गर्दन झुकी हुई है, कचावे दे नाल खादी लगी हुई है। वो उन्हें सारे लोगों के फिक्के चेहरे देखना नहीं चाहते। उन्हें ये फतह मिलने दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह विच आजिज़ी दे नाल सिर झुकाया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी को ऊंचा दे उत्ते घेन वंदन जिथा मक्के दे मुशरिकीन कट्ठे थी के बांधे हन और इस्लाम दे खिलाफ सलाही करेंदे हन। आपने हुक्म दिते मेरे वास्ते चमड़े का खैमा ही ला दो। आपको साहबा कराम ने आखे किसी सारे घर मक्के दे होण सारे अपने वन, तुसा कोई घर मुंतखब कर गिनो कहीं दे। आपने फरमाया ना मैं खैमे दे विच रहां। तुसा ये गाल को देखो अज दे जमाने दे विच कोई फाते ना छोटी मोटी फतह ही गिन गिने। असा कहीं दे उत्ते कोई छोटा मोटा केस तहसील लेवल दी अदालत ही जीत हूं असा झलींदे कन से। ओ मक्का जिथा आप दे उत्ते पत्थर वसाए वेंदे हन, ओ मक्का जिथा लोग आप दी तौहीन करने हन, ओ जा जिथा लोग आप दी जान दे दर पे हन। उथा वो लोग खड़े हन जिन्हें आप दे प्यारे चाचा हजरत हमजा दा कलेजा चुबाया हा। उथा वो लोग खड़े हन जिन्हें आप दे चाचा हजरत हमजा दे आज़ा कट कर उन्होंने हार बना कर गल दे विच पाती रखिया। वो लोग भी उथा दम बखुद हूं वाले खड़े हन थे और वो ई सोच दे विच घर खन के अल्लाह जाने हुण सर नाल थींदा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करीम जात ने चेहरा मुबारक उठा के लोगों को मुखातिब करके आखे तुसा क्या सोचेंदे खड़ो, अज मेरा किजा रवैया हो सी तुहाडे मुतालिक, मैं क्या करन वाला हां तुहाडे नाल। लोग बेशक आपको नबी न मनने हन, आप दे आखे दे उत्ते अमल ना करन, आप दी इज्जत एहतराम ना करन, लेकिन उन्हें कितनी बिलीव है यकीन है कि वो सारे बोल पैन किसी तुसा एक गरीब और शरीफ और रहम करने वाले भिरा हो साडे
तुसा ज़ाहिर साढ़े उते रहम ही करे सो। सुभान अल्लाह। ये कौन प्या दे? मुशरिकीन मक्का, वो लोग जेरे जान दे दुश्मन जिन्हें पत्थर मार के आप लहू लहान किया, जिन्हें आप दे रिश्तेदार ने कलेजे चबाया, उन्हें लोगों को भी ये पता है कि आप एक शफीक और रहीम और मेहरबान शख्स हैं। आपने फरमाया आज आम माफी का दी है। आपने फरमाया जरा हथियार साड़ देवे वो कोई कत्ल ना करे, जरा काबा बैतुल्ला दे अंदर दाखिल थी वने वो कोई कत्ल नहीं करना, जरा अबू सुफियान दे घर वने पिया वो कोई नहीं मारना, हकीम बिन हजाम दे घर जरा पहुंच वने वो कोई कत्ल ना करे, जरा अपने घर दे पे करें दरवाजा दे गिने वो कोई नहीं मारना, जरा भज करें निकलने की कोशिश पे करना होवे उनका पीछे ही नहीं करना, जरा जख्मी देखो उनको भी कत्ल नहीं करना। तुसा ये देखो के जरा ऐलान रहमत था, जरा ध्रुक्या वने उनके पीछे ही ना लगो, जरा जख्मी देखो थिया हीना पे हूँ कोई नहीं मारना, जरा इन्हें डूब बंदे घर पहुंच वने हूँ कोई नहीं मारना, जरा अल्लाह दे घर काबे आ वने हूँ कोई नहीं मारना, जरा अपने घर पे करें तो दरवाजा दे बहे उनको कुछ नहीं आखना। सुभान अल्लाह। आपने कहीं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने का कहीं नहीं आख्या, बल्कि आप दा एक एक काम देख के लोग खुद ब खुद मुसलमान थी ने बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा बैतुल्ला दा दरवाजा खुलवाए, अपनी असा दे नाल बुत्ते को गिराए ने, हजरत मौला अली सही को हुक्म दिते ने काबे दे उते छत दे उते या दीवारें दे उते जेरे बुत लगे खड़े ने या नक्शे छापे खड़े ने इन्हें को उतार फेंको। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिते ने काबा बैतुल्ला दी छत ते चढ़ बन के अजान दे, और वो बिलाल जंहिं को दहकदी हुई रेत दे उते गर्म पत्थर सीने दे उते रख करें लोहे गर्म दे नाल जिस्म दे उते मोहरां लाया वञन, काबा बैतुल्ला दे उते चढ़ करें जेरे वेले अजान देना खड़ा पूरा मक्का इस्लाम दे वाज़े पैगाम को सुनदा खड़ा। हुण मैं जिवें तो अगले दसाया कोई किस्सा ना हा जरा सुनिए वे, मैं तो अगले दसाया कि तुसा आपसी झेड़े आपा दे विच कोई कस ला गए सा को बंदा असां को कदा ही माफ करण को तैयार ही कन से, बहुत सारे बंदे ऐसे वदन जिन्हें जिंदगियां गुजार चन मर गए कब्रें च वन सुतन, कहीं बंदे नाल तनाजा जो आ हूं को माफ करण या हूं तनाजे को खत्म करण दे उते नहीं आए। यारे जमीन दा रोला ना हा, ये जायदाद दा रोला ना हा, ये कोई ब्याह बनने दा रोला ना हा। इत्था मैं तो जिवें दसेंदा खड़ा आप दे प्यारे अजीज तरीन चाचे हजरत हमजा दा कलेजा चबावन वाले बंदे विच खड़े हंदे, उन्हें दे आज़ा कट्टण वाले बंदे विच खड़े हंदे, उन्हें बंदे को भी माफ कर दिता है। असा अगर पैरवी करूं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तो असा को इन्हें चीज़ें को भी आपने उते नाफिज करना पोसी, ये झेड़े असा को भी छोड़ने पोसन, ये तनाजे असा को भी एक पासे रखने पोसन, असा को भी बे दा एहतराम करना पोसी, असा को भी बे को इज्जत देनी पोसी, ता वञ के असा सच्चे आशिक रसूल सदीजण दे हकदार होसूं। वगरना खुदा पीछे आपको आप खुदा सदूं ते आपको आप चंगा ही सदूं, आपको आप हाजी नमाजी भी सदूं ते आपको आप आशिक रसूल ही सदूं ते। वीडियो आई हुई पसंद एक जगह रसो लाइक, चैनल वक्री गाल को सब्सक्राइब चक रसो, अपना ढेर सारा ख्याल रखा है, मैं को दुई दे याद रखा है। वीडियो पसंद आई हो इन मुतालिक कमेंट्स दे राय का इजहार जरूर कराए, मैं मुंतजर रहा सा। अल्लाह तुसा सारे खुश रखे। मैं को फिलहाल इजाजत दो, जींदे उसू कल वाला भी एक वक्री गाल नाल मिलसूं। फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़।